अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग वाला चैप्टर जो है वो डिस्कस किया था और मोस्टली इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट जो सब्जेक्टिव वाइज उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसी तरह आज हम जो है वो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली फार्माकोगनोसी है तो हमने देखा इसमें हमने क्रूड ड्रग को डिस्कस करना है। तो क्रूड ड्रग की फर्दर मतलब जिस तरह हमने लास्ट में क्लासिफिकेशन पढ़ी, इसमें हम इवैल्यूएशन पढ़ते हैं क्रूड ड्रग्स की। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड भी है। इसमें से भी एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने इसको अच्छे से बार बार वीडियोस को देखना है और अच्छे से इसको याद करना है। और अगर किसी किसी में कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो मुझसे आप पूछें। अगर कहीं से समझ नहीं आ रही है, ऐसा वैसा कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा, तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, फर्दर इंशाल्लाह एक दफ़ा आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। जब टेस्टिंग होगी आप लोगों की तो उसमें आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से और दूसरा डिस्कशन भी हुआ करेगी। इंशाल्लाह फर्दर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्सिमम जो है अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है उसको एनालाइज करना, उसकी ट्रीटमेंट, उसका जो है वो जांच पड़ताल करना, उसको देखना, उसको समझना, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। अब क्रूड ड्रग जो ना उसकी हमने इवैल्यूएशन करनी है, उसको पहचानना है, उसकी जांच पड़ताल करनी है, उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है कैसे है, क्यों है, किस तरह हो रहा है, क्रूड ड्रग क्या होती है। ठीक है, ये उसको देखने को इवैल्यूएशन कहते हैं। डेफिनेशन देखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग एंड टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी, ठीक है, एंड प्योरिटी इज़ कॉल्ड द इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। हमने ड्रग जो है उसको पहचानना है, फर्दर हमने उसको डिटरमाइन करनी उसकी क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितनी प्योर है, उसको इस सब प्रोसेस को, उसकी क्वालिटी चेक करने को, उसकी प्योरिटी चेक करने को, उसको पहचानने को, ये सब चीज़ों को हम जो है इवैल्यूएशन कहते हैं, क्रूड ड्रग की इवैल्यूएशन करना। तो यही इसकी डेफिनेशन है। फॉलोइंग मेथड्स हैं जिसकी बेस पे हम क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट कर सकते हैं। उन मेथड में जो है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, फिज़िकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, मतलब इन सब मेथड के ज़रिए हम क्रूड ड्रग्स को जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन मेथड की बेस पे। पहला मेथड है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या है कि इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय यूजिंग दी ऑर्गन सेंस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। अच्छा, ऑर्गन मतलब हमारे हैंड ऑर्गन है, हमारी आइज़, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है टेस्ट कर रहे हैं, ये सारे मतलब हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं डिफरेंट, ये सारे ऑर्गन हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मतलब ऑर्गन को यूज़ करते हुए हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग बाय यूजिंग दी ऑर्गन सेंस, ऑर्गन सेंस को यूज़ कर रहे हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। किस तरह? फॉर एग्जांपल हमारे सामने जो है क्रूड ड्रग पड़ी है, क्रूड ड्रग वो प्लांट की लीव से ली गई है, रूट से ली गई है, या उसकी बार्क से ली गई, किसी भी चीज़ से ली गई, हमारे सामने पड़ी है। हम जो है अपनी आंखों से देख के भी बता सकते हैं कि ये जो है ये मलट्ठी का पौधा है, या फिर ये जो है ये जो हल्दी का पौधे से ली गई है, या मतलब कोई भी प्लांट जो है उससे हम अपनी आंखों से देख बता रहे हैं, हमारे आंखें के ऑर्गन है, इसको कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। या फिर हम जो मलट्ठी पकड़ते हैं, अब खाते हैं उसको, थोड़ी सी हम टेस्ट करते हैं तो मीठी सी महसूस होती है, तो हम कहते हैं कि ये मलट्ठी है। हमने कैसे पहचाना? अपनी सेंस से, टेस्ट वाली सेंस से पहचाना। हाँ, अगर हम आँख से भी नहीं पहचान रहे, सेंस से भी नहीं पहचान रहे, टेस्ट से, तो हम उसको हाथ लगा के भी बता सकते हैं समटाइम कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ प्लांट है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन से जो चीज़ को इवैल्यूएट किया जाएगा, उस मेथड को, उस प्रोसेस को ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का नाम देंगे। इस मेथड से देखें, डेफिनेशन के बाद बात, इस मेथड शेप, टेस्ट, एड्योर की स्मेल वगैरह और कलर ऑफ ड्रग इज़ चेकड। इससे हम उसकी शेप से देख सकते हैं, उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, उसको स्मेल लेके देख सकते हैं कि ये हल्दी वाला पौधा है, ये मलट्ठी है, ठीक है, या फिर ये डिफरेंट जो है कीकर वगैरह का पौधा है, जो भी मतलब हासिल की गई ड्रग, तो हम उसको एड्योर से भी देख सकते, उसका कलर को भी देख कर बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने को ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। एग्जांपल दी गई है लीव्स। फॉर एग्जांपल सीना प्लांट एक है, उसके लीव्स मतलब पत्तों को देखने में देता है कि ये सीना प्लांट है, ठीक है। और किनकोना एक पौधा है, उसकी बार्क को देखा और हमने कहा ये किनकोना है। तो ये देखने को क्या किया हमने, ये ऑर्गन को यूज़ किया, आइज़ को यूज़ किया। उसके बाद कहते हैं कि पिजन टेस्ट कहते हैं कि थोड़ा सा जो है वो करवाहट सा होती है, जिसे जिंजर कहते हैं, ठीक है, कैप्सिकम कहते हैं, या फिर जिसे अदरक वगैरह, जिंजर, ठीक है। अदरक हम अब टेस्ट करके देखें तो वो थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट होता है। इस तरह जो है वो कैप्सिकम जो है वो भी टेस्टी, वो मतलब टेस्टलेस होता है, इस तरह कड़वाहट सा हम कह सकते हैं। तो ये हमने टेस्ट करके देखा। लीव्स और बार को
हमने ऑर्गन आँखों का यूज़ करके देखा, और पंजेंट टेस्ट जो है वो जिंजर, अदरक और जो है वो कैप्सिकम, इसको देख के कह सकते हैं स्वीट टेस्ट। ग्लेसिरेजियम मलट्ठी, हनी, शहद। अब शहद को जो है वो हमने खाया या ग्लेसिरेजियम मलट्ठी को खाकर देखा, तो टेस्ट करके हमने बताया कि ये स्वीट टेस्ट है। ठीक है, अब ये हमने इवेलुएट किया, उसकी जांच पड़ताल की, उसको एनालाइज़ किया। ये किस तरह हमने एनालाइज़ किया कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन अपने ऑर्गन को यूज़ करते हुए, जिस तरह हमने आंखों को यूज़ करते हुए या टेस्ट को यूज़ करते हुए किया, तो ये ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन थी। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आपने अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, अभी इंशाल्लाह आपको बोलेगा नहीं इस तरह। ये जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं इसमें इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इधर से भी आप याद कर सकते हैं। जो आपके पास ऑलरेडी नोट्स ग्रुप में शेयर किए गए हैं वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ये लेक्चर सुनने के बाद आप वहाँ से रीड आउट करेंगे तो आपको वहाँ से सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर वहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर पेपर्स में ये नहीं देखा जाएगा कहाँ से लिखा गया कहाँ से नहीं, वहाँ पर देखा जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लिखा गया है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर क्या होती है? अच्छा, ये देखें, आपको कंसेप्ट आगे क्लियर करने के लिए अगर लीव का पत्ता बनाया है, तो लीव जो है वो एक पत्ता होता है, उसमें ऐसा होता है कि स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इस तरह हमारी नोज़ होती है, नोज़ के ज़रिए हम ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव करते हैं। इसी तरह जो लीव्स पत्ते होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर भी स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और पोर लाइक स्ट्रक्चर से जो है प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जा रहे होते हैं। वो प्लांट, क्योंकि ह्यूमन के ऑपोजिट होते हैं ना प्लांट्स, उन जैसे ह्यूमन ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, इसी तरह प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रहे होते हैं। तो अब वो प्रोसेस कहाँ से होता है? वो स्टोमेटा से होता है। वो स्टोमेटा कहाँ पे? तो लीव्स के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हमारी आंखें नहीं देख सकती, वो हम जो है माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसको माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो वो क्लियर होता है कि स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके ज़रिए गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो करते हैं। अब स्टोमेटल नंबर के नंबर ऑफ स्टोमेटा पर मिलीलीटर स्क्वायर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिस तरह डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर, जिस तरह हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं, इस तरह जो है एक पत्ता होता है, प्लांट होता है, जब उसका पत्ता, उस पत्ते की भी लेयर होती हैं डिफरेंट। अब एपिडर्मिस मतलब हमने एक प्लांट जो है उसका लीव लिया, लीव के अंदर हम एक कॉर्नर सेट कर लिया कि इतना इतना पर मिलीलीटर स्क्वायर ऑफ एपिडर्मिस। वो एपिडर्मिस को मतलब एज ए लेयर की सेंस किया गया कि इतना पत्ते की इतनी इतनी लेयर जो है उधर हमने देखना है कि उधर कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं, उसको स्टोमेटल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे समझ के नंबर ऑफ स्टोमेटा पर मिलीलीटर स्क्वायर ऑफ द एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्टोमेटल नंबर। कि आधे, फॉर एग्जांपल आधे पत्ते के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, कितने पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसको स्टोमेटल नंबर कहते हैं। वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसको। हम नोट्स में अलग से इसका पार्ट बना होगा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। ठीक है, अगर आपको वो करना है माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन तो आप ये स्टोमेटल नंबर वाला कॉन्सेप्ट उसमें लिख सकते हैं कि हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए एक लीव है और लीव के अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो डिटरमाइन करते हैं पर मिलीटर स्क्वायर, तो इसको स्टोमेटल नंबर कहते हैं। उसमें से यही बात इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको सेपरेटली लिख दिया गया है। इसको आप ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में भी लिख सकते हैं, या इसका अलग से हेडिंग दे लें इसकी माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, तो उस